हेलो गाइस, विशुमनी है। तो मुझे बहुत दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं अबाउट साइकोलॉजी, कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप भी बन सकते हैं। और बेसिकली मेरा क्या माइंडसेट होता है कि मैं डेली जो प्रॉफिट करता हूं, तो मतलब मैं क्या चीज़ें डिफरेंट कर रहा हूं जो आप लोग नहीं कर रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो रिटेल ट्रेडर जो माइंडसेट है बेसिकली, आपने सुना ही होगा कि रिटेल ट्रेडर ही लूज़ करते हैं कैपिटल। ऑल्दो ये मतलब हाफ ट्रूथ ही है, ऐसा नहीं है कि जो बिगर पार्टिसिपेंट्स हैं, इवन एफ आई आई डी आई, ऑब्वियसली हर कोई लूज़ करता है। बट नेट जो जो मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे इन फाइनेंशियल ईयर, सो हाँ, रिटेल ट्रेडर ऑब्वियसली लूज़ करते हैं, और इवन उनके जो अकाउंट होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब ज़ीरो इवन या फिर इवन रेयर केसेस में नेगेटिव चले ही जाते हैं। तो वो मतलब होता क्यों है, अभी तक वो चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो मेरा जो सबसे जो पहला पॉइंट है कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, मेरा वो पॉइंट होगा टेक्निकल एनालिसिस का। कि जो आपको टेक्निकल एनालिसिस जो लोग सिखा रहे हैं और आपको बताया जाता है कि अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती, कि बेसिकली इंडिकेटर्स यूज़ करने नहीं आते, या इवन प्राइस एक्शन यूज़ करना नहीं आता, या सप्लाई डिमांड जो भी है वो चीज़ें आपको नहीं देखनी आती, तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। बट आप मुझे ये बताइए कि जो मार्केट जो स्टार्ट हुआ था वो 1850s में स्टार्ट हुआ था। आ, और उस टाइम पे मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस या फिर इवन कोई इंडिकेटर वगैरह के बेसिस पे लोग ट्रेड करते होंगे। और इवन अर्ली 90s में भी मुझे नहीं लगता जो बिगर पार्टिसिपेंट्स भी थे तो वो कोई टीए वगैरह यूज़ करते हुए कि भाई अच्छा चलो आर एस आई यहाँ पे है तो हम खरीद सकते हैं, या फिर वी वैप जा रहा है तो हम यहाँ से शॉर्ट या बाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता था। जो बेसिकली जो ट्रेडिंग जो स्टार्ट हुई थी या इवन इन्वेस्टिंग भी, वो प्राइस के बेसिस पे ही होती है शुरू से, और अभी भी उसी के बेसिस पे होती है। और टेक्निकल एनालिसिस जो लोग आपको सिखा रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ ये चीज़ बना दिया, एनिग्मा बना दिया कि आपको तो पता ही नहीं ये चीज़ है, तो आप उन्हें पैसे दीजिए सीखने के लिए। और मतलब वही है कि मतलब आप पैसे देते रहिए उन्हें, और आप इवन मार्केट में लॉस जब करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि अभी आप सीखे नहीं है ढंग से। बट आप चीज़ें गलत सीख रहे हैं तो आप लॉस ही करेंगे, और आपका अकाउंट ज़ीरो ही होगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि टीए जो भी लोग बोलते हैं कि उसके बिना आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल बेकार चीज़ है। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि टीए इम्पॉर्टेंट है, तो आप दूर ही रहिए, मेरा तो ये एडवाइस रहेगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि स्लो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है इंटेलिजेंस। सो बेसिकली जो भी इवन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेसिकली ये मेरा ट्रेडिंग रिलेटेड है ये चीज़ जो है। इन्वेस्टिंग में इतना नहीं मैटर करता ये चीज़, बट ट्रेडिंग में मैटर करता है। तो बेसिकली अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका जो भी टाइम फ्रेम रहेगा, इवन 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, या फिर इवन उससे ऊपर 45, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करता होगा 45 पे, बट जो भी आपका टाइम फ्रेम रहता है डे ट्रेडिंग का, तो उसमें आप जो भी मतलब चीज़ें देख रहे हैं, कि इवन प्राइस देख रहे हैं, या फिर कोई आप इवन अभी तक जो आप गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, अगर वो भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसको भी जो आप प्रोसेस करने में जो टाइम ले रहे हैं ना, वो इतना डिले हो जाता है कि कभी आप सोचते हैं कि चलो यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप वेट करने लग जाते हैं फॉर सम रीज़न, और वहाँ से वो गिरता चले जाता है, और आपको वो एंट्री जो जहाँ पे पहले ही ले लेनी चाहिए थी वो मिलती ही नहीं है। तो मतलब ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि मतलब जो लोग सोचते हैं वो उसे इन प्रैक्टिकल लाइफ नहीं कर पाते। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आप लोगों को सिखाया जाता है कि ग्रीड नहीं करना चाहिए, कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए मार्केट में, और जो जितना ग्रीडी होगा वो उतना जल्दी लूज़ करेगा मार्केट में, कि उसका अकाउंट जल्दी ज़ीरो हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जो हम मार्केट में जो शुरू में आए थे वो क्यों आए थे? कि हमें पैसे बनाना है, कोई और तो रीज़न नहीं था ना। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि मैं अपने आप को तो मानता हूँ कि जितना मैं ग्रीडी हूँ मार्केट टाइम में, 9 to 3, उतना अच्छा है।
ऑल्दो लाइफ में नहीं होना चाहिए, बट स्टिल जो आपकी जो एम्बिशंस हैं, जो मतलब आपका मेन मोटिव था मार्केट में आने का, उसके लिए तो आप ग्रीडी और इवन फिरोशियस होना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। बट लोग होता ही है कि रिटेल ट्रेडर जो है वो, उन्हें एक तो पहले गलत सिखाया ही जा रहा है कि आप ग्रीडी मत होइए, तो उसमें क्या हो जाता है कि उन्हें एक डर भी आ जाता है। तो वो डर के आने से क्या होता है कि आप जो ट्रेड लेना भी चाह रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे लैग आ जाता है कि आप वो ले नहीं पाते। आपके अंदर डर ही इतना है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे। और जब आप ट्रेड लेते हैं तो अब वो एक मतलब फियरफुल स्टेट में होता है कि भाई आपको पता ही नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हैं। आप बस अपना पीएनएल देख रहे होंगे उस टाइम पे, और जो भी चलेगा आप उसमें कभी बुक कर लेंगे, कभी मतलब प्रॉफिट कर लेंगे या कभी लॉस कर लेंगे, और जनरली क्या होगा, 90% लॉस ही होगा उसमें। सो बेसिकली अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको फियरलेस होना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और बी ग्रीडी। मतलब पैसा ही कमाना है ना, और या फिर पैसा मतलब डूबेगा, तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, जो लोग बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट मतलब मेजर चीज़ है। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, और वही आप मैनेज कर सकते हो। ये मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ है, और यही लोग मतलब कभी लोग फॉलो करते ही नहीं है इन चीज़ों को। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। सो बेसिकली क्या है कि एक फ्लॉन्टिंग माइंडसेट होता है कि अगर आप मान लो ऑन अ स्ट्रीक हो, जो रेयर है रिटेल ट्रेडर के लिए, बट स्टिल कि मान लो अगर आपको 3 दिन प्रॉफिट हो गया और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आपको क्या होगा कि आपको एक मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो लेट से दो पर्सनालिटी है, तो फर्स्ट में क्या होगा कि आप मतलब बहुत ही अपने आप को सुप्रीम समझोगे कि भाई आपको मार्केट आ गई है, ठीक है, आप मार्केट को क्रैक कर लिया है और अब आपको कभी लॉस ही नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा कि जब जिस भी दिन आपको लॉस होगा, तो वो इतना बड़ा लॉस होगा, या फिर वहाँ से आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपका जो प्रॉफिट हुआ था ना 3 दिन का, वो भी चला जाएगा, और आप नेगेटिव ट्रेडर मतलब नेगेटिव उसमें आ जाएंगे, पीएनएल में ओवरऑल। तो और सेकंड केस क्या होता है कि सेकंड केस में क्या होगा कि लोग डरने लग जाएंगे कि भाई मुझे 3 दिन प्रॉफिट हो कैसे गया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो बेसिकली इट्स अ गैम्बल फॉर देम कि वो जो भी कर रहे हैं ट्रेडिंग में। तो बट जो मेन प्रॉब्लम आती है, मैं जैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ही बात कर रहा हूँ कि, और जो मतलब मेजर डिफरेंस है मतलब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और जो एक रिटेल ट्रेडर है, तो उसमें ये फोर्थ पॉइंट ये है कि जो एक फ्लॉन्टिंग माइंडसेट होता है, जो फर्स्ट पर्सनालिटी है, तो अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो मतलब वो चीज़ें आपके लिए डाउनफॉल ही हैं, मैं मेरे हिसाब से, इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो वो चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर पाएंगे तो वो बेटर है मेरे हिसाब से। और जो मेजर पॉइंट है मतलब जो फिफ्थ पॉइंट है कि नो विजन। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर इवन मान लेते हैं कि रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट भी कर रहा है, लेट से 1 मंथ हो गया उन्हें प्रॉफिट करते हुए, और लेट से उनका जो भी ओवरऑल जो रिटर्न था अराउंड 10% है, जो मतलब बहुत लोगों के लिए अच्छा है, मेरे लिए ठीक है, एवरेज रिटर्न है। लेट से 20% मतलब रिटर्न लिया उन्होंने, ठीक है, तो वो अच्छा रिटर्न है इन अ मंथ। अब उन्हें पता ही नहीं कि उन चीज़ों को स्केल कैसे करेंगे। अभी तक जो भी उनका मतलब जो भी लॉट्स मतलब अगर वो जैसे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो भी उनके लॉट्स होंगे वो कैसे उन्हें इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि अब कैपिटल बढ़ चुका है। तो बेसिकली एक स्केलिंग होता है, और जब तक आपको मतलब कोई विजन ही नहीं है कि लेट से मुझे क्वार्टर में मुझे इतना परसेंट करना है और कोई गोल्स नहीं है, तो वो एक अल्टीमेट रिस्क हो जाता है कि अगर आप मतलब आपको चीज़ें आ भी गई कि आपको करना आ गया ट्रेडिंग, और आप में कोई फ्लॉ नहीं है, आप बेसिकली डे बाय डे आप प्रॉफिट कर रहे हैं, बट उस प्रॉफिट को आपको मैनेज करना ही नहीं है, मतलब आ ही नहीं रहा कि उसे कैसे यूटिलाइज करा जाए, और आपको कोई लॉन्ग टर्म विजन भी नहीं है, तो वो प्रॉफिट जो है वो सस्टेनेबल नहीं होगा आपका लॉन्ग टर्म में। ऑब्वियसली आप उसे मतलब कहीं पे स्प्लर्ज कर देंगे, या कहीं पे भी जो लेट से मतलब कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, या फिर मतलब वो चीज़ें होंगी। और एक जो होता है ना कि लेट से अगर आपने वो 10 लाख रुपीज़ से 12 लाख करे थे, ठीक है, अब वो 12 लाख से जो आपका जो 14 या वो आगे का जर्नी है, आपको वो पता ही नहीं कि वो कैसे करना है ना।
तो मेरे लिए जो अल्टीमेट रिस्क है वो यही है कि जो भी मार्केट में आ रहा है, जो भी नोवाइस है, बिगनर है, उसका कोई विजन ही नहीं होता। आपको अगर प्रॉफिट भी करना है कि मतलब ठीक है मुझे मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको एक विजन होना चाहिए कि लेट से अगर मैं 5 लाख रुपए लेकर आया हूँ तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम रिस्क है वो तो ज़ीरो ही है ना। बट अगर आपका कोई विजन ही नहीं कि भाई 5 का मुझे 10 करना है या 15 करना है ना, तो वो चीज़ होना चाहिए आपके अंदर कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं अल्टीमेटली मेरा एक टारगेट क्या है या फिर एक गोल क्या है, और उसी के हिसाब से एक टाइम पीरियड आप सेट करिए। तो ये चीज़ें हैं मतलब मेन जो मुझे लगता है कि जो एक रिटेल ट्रेडर के अंदर नहीं होती, और इवन अगर है भी तो वो उन चीज़ों पे वो वर्क नहीं करते हैं। और लोगों को मुझे पता है कि प्रॉब्लम तो यही होगी कि भाई टेक्निकल एनालिसिस तो होता है, आप तो गलत बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैं गलत हूँ ऑब्वियसली, मतलब अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है टेक्निकल एनालिसिस से तो अच्छी बात है। सो लेट्स मूव ऑन। तो अगर आप मतलब नहीं कर रहे प्रॉफिट है ना, तो मेरे हिसाब से क्या है कि आप प्राइस के ऊपर देखिए, मतलब प्राइस ही मैटर करना चाहिए आपको। मैं भी बस प्राइस ही देखता हूँ, मैं कोई इंडिकेटर या प्राइस एक्शन इवन या फिर सप्लाई डिमांड ये सब नहीं देखता। मैं जस्ट प्रॉपर जो होता है प्राइस, जो मतलब आप ये सोचिए कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे उन्होंने टाइम फ्रेम बनाया कि 1 3 5 मिनट, जो मैं बात कर रहा था कि जो भी ट्रेडर्स है ना, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है। बट जो प्राइस है वो तो मतलब एवर मतलब इटर्नली फ्लो कर रहा है ना, उसमें लैग नहीं है प्राइस में। प्राइस ये नहीं देखता कि भाई आप 1 मिनट में देख रहे हो या 3 मिनट में देख रहे हो, प्राइस हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। ऑब्वियसली जब लोअर सर्किट लगेंगे या जो भी होता है तब रुक जाती है ट्रेडिंग, बट प्राइस इज इटर्नली फ्लोइंग है ना। तो आप प्राइस ही देखिए। और मेरे हिसाब से जो हमेशा जो ट्रेडिंग या इवन इन्वेस्टिंग का जो बेसिक एसेंस है कि वो प्राइस ही है। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, लेट से अगर आपको आज की डेट में आईफोन लेना है, ठीक है, तो आप उसका प्राइस देखेंगे। अगर आपको 1 लाख रुपीज़ है तो मे बी आपको वो महंगा लग रहा है, बट जो आपसे जो बड़े ट्रेडर हैं, मतलब जो आपसे जो ऑब्वियसली जो कैपिटल जिनके पास ज़्यादा है ना, तो उनको वो चीप लगेगा, तो वो उसे बाय करेंगे। बट आप उसे बाय नहीं कर सकते अभी। और लेट से अगर आपको गलती से किसी ने दे दिया, लेट से आपको कोई गिफ्ट कर देता है, ठीक है, आपके लिए वो 1 लाख रुपीज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसे सेल करेंगे, बट कोई बंदा वो उसे बाय कर रहा होगा। सो यही एक एसेंस होता है, मतलब जो मैं बोलता हूँ कि प्राइस इज़ द ओनली थिंग विच यू शुड लुक फॉर। और अगर आप प्राइस को समझ गए तो मतलब आप 90% मेरे हिसाब से प्रॉफिट करेंगे। तो लेट से मैंने लिखा क्या है यहाँ पे कि मतलब इस चीज़ को अब मैं प्रूव कर ही रहा हूँ कि जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें मेरा 90% ही गोल है कि ऑब्वियसली अभी तक जो मेरा विन रेशियो वो 90% है, तो वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो प्राइस मतलब मैटर अल्टीमेटली करता क्यों है। सो बेसिकली जो डिफरेंट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट मतलब इवन स्केल के हैं और इवन एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, तो वो प्राइस देख के ही ट्रेडिंग करते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि भाई RSI ने आपको यहाँ से सिग्नल दे दिया या VWAP ने वहाँ से सिग्नल दे दिया। वो प्राइस देख कर ट्रेडिंग करते हैं। और थर्ड पॉइंट है मेरा वही कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे हैं, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का क्या आइडिया है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कभी वो ब्रेकआउट लोगों को होता है, दिखता है, फिर लोग बोलते हैं कि अरे ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, या फिर यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा, मैं वेट करूँगा। तो मतलब जैसे ही आप अगर अपनी स्क्रीन पे कोई भी एक मतलब आपने एक लाइन कहीं पे भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, आपका जो फोकस है वो उस लाइन पर चले जाएगा कि वो लाइन ब्रेक हो रही है तो आप ट्रेड करेंगे। मतलब अगर आप मतलब सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसे, क्या ब्रेक डाउन या ब्रेक अप जो भी होता है, तो उस पर आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आप वो लाइन देख कर ही ट्रेडिंग करेंगे, आप प्राइस देख कर नहीं ट्रेडिंग कर रहे कि वो प्राइस है कितना, है ना। तो मेरा मेन इशू यही है कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे फिर पता नहीं कौन सी टाइम फ्रेम में कितने तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे। इवन हाँ, इवन मुझसे किसी ने एडवाइस लिया था तो उनको लगा कि उन्हें बोल के आया हूँ कि प्राइस में सपोर्ट रेजिस्टेंस मैटर करता है या सॉर्ट ऑफ, तो उन्होंने ऐसा एनालाइज मतलब करा था जो भी मैं उन्हें एडवाइस से किया था। तो उस बंदे ने क्या करा कि अराउंड शायद 1 मिनट में भी बनाया था उसने ऐसे ना, और
3 मिनट 5 मिनट, मतलब उसने जो भी टाइम फ्रेम होते हैं मेजर, उसमें वो एसएनआर बना दिए। तो ऑब्वियसली उसे हैवी लॉसेस हुए, और फिर मैं गया था, मतलब आफ्टर फोर्टनाइट समथिंग, मतलब 15 दिन के बाद मैं गया उनके पास। तो वो बोलते देखो मैं तो सही कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अच्छा क्या कर रहे हो, दिखाना लास्ट डे क्या करा था तुमने फ्राइडे को। तो मैं देख रहा हूँ 15-20 लाइनें खिंची हुई हैं, और वो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस से, मतलब इतनी लाइन। मैं तो इवन बोल रहा हूँ कि अगर एक लाइन खींची उसी में प्रॉब्लम है, और लोग 15-20 लाइन पता नहीं कितनी लाइनें खींच के बैठ जाते हैं, और वही देखते रहते हैं कि भाई ये वाली मेरी लाइन ब्रेक हो जाए फिर मैं ट्रेड ले लूँगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये बेवकूफ़ी ही है। अच्छा, तो लॉसेस फिर क्यों हो रहे हैं? मतलब अगर कुछ ऐसे भी होंगे कि वो कुछ देख ही नहीं रहे, मतलब ना वो इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, और इवन अच्छी बात है, मतलब ऑब्वियसली उन्हें लॉसेस तभी होंगे कि वो प्राइस को जो रीड कर रहे हैं ना, वो उसमें एरर है। तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ जो प्राइस है वो कैसे रीड किया जा सकता है, वो प्राइस हमेशा चीप या एक्सपेंसिव होगा। और जो बुल और बियर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो चीप और एक्सपेंसिव से ही आता है। कि जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि किसी के लिए आईफोन महंगा है, ठीक है, तो वो जब उसके पास आ जाएगा वो उसे सेल ही करेगा, क्योंकि उसमें उसमें प्रॉफिट है ना। और किसी के लिए वो चीप है तो वो उसे बाय ही करेगा, वो उसे सेल नहीं करेगा। तो वही है जो एसेंस है, जो चीप और एक्सपेंसिव का, उससे ही बुल और बियर्स बनते हैं। और आपको बोला जाता होगा कि भाई ये तो मैं तो इटर्नल बुल हूँ, मैं तो हमेशा खरीदता ही हूँ। और बड़े लोगों का भी बोला जाता है कि कुछ पर्सनालिटीज़ हैं वो मतलब बिग बुल और ये सब है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखेंगे जो उनका जो कैपिटल जो बड़ा है, वो शॉर्टिंग से भी आया है और बाइंग से भी आया है। तो मतलब बेसिकली वही है कि जो बुल और बियर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चीप और एक्सपेंसिव इज द कॉन्सेप्ट। कि अगर चीज़ सस्ती है तो आप खरीदोगे ही ना, और मतलब चीज़ महंगी है तो आप सेल करोगे। मतलब यही होगा ना, अगर आप बाय लो करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर सेल हाई करोगे तभी प्रॉफिट होगा। सो बेसिकली प्राइस इज द ओनली थिंग विच यू शुड लुक फॉर, और प्राइस अगर आपको रीड करना आ गया तो आप प्रॉफिट करोगे ही करोगे। हाँ, लेट्स मूव ऑन। सो अब आते हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैटर करते हैं क्यों नहीं मैटर करते। तो पहले मैंने लिख रखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप रीड कर लेना। स्टॉक फ्यूचर्स। तो मैं देखता हूँ कि बहुत लोग हैं कि जो डिफरेंट स्टॉक्स, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट एफ एन ओ, मतलब जो मतलब स्टॉक्स के जो एफ एन ओ है उसमें भी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं उनकी रनिंग। और इंडेक्स में तो हर कोई करता ही है जनरली कभी ना कभी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका अगर उससे भी पेट नहीं भरता तो फिर वो करेंसी और इवन कमोडिटीज़ में भी करते हैं ट्रेडिंग। मतलब करनी चाहिए, बट उनका अलग कॉन्सेप्ट होता है। मैं कभी इन डिटेल कोई और वीडियो में बताऊंगा कि करेंसी और कमोडिटीज़, मतलब जो ऑब्वियसली जो प्रॉफिटेबल लोग जो करते हैं ट्रेड वो क्यों करते हैं, ठीक है। इवन वहाँ पे तो और भी ज़्यादा बेकार विन रेशियो है रिटेल ट्रेडर्स का, करेंसी एंड कमोडिटीज़ में। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हाँ, कि बहुत लोग होते हैं कि उनके 10-15 होती है कि जो स्टॉक पोजीशंस रनिंग है, और एफ एन ओज में भी उनकी वो पोजीशंस मतलब मिमिक करते हैं कि कभी सी ई ले लिया कभी पी ई ले लिया। मतलब आपका जो गोल था शुरू में वो ये था ना कि आपको पैसे कमाने हैं मार्केट से। अगर आप 10 चीज़ें देखोगे मेरे हिसाब से, जो मेरा जो सेकंड पॉइंट था इंटेलिजेंस का, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है स्क्रीन से, कि प्राइस से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर आप 10 प्राइसेस देख रहे हो चीज़ों के, आप उसे कैसे प्रोसेस करोगे रियल टाइम में? आपको पता ही नहीं होगा। अगर पता भी होगा तो इतना कन्फ्यूजन होगा, और जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप हैंडल करोगे उन पोजीशंस को। लेट से अगर मैं 1,000 रुपये की ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अब वो भी मैटर करेगा कि आपका कैपिटल कितना है। तो वो अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कुछ लोगों के लिए 1,000 भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वही प्रॉब्लम है, अगर आप 10 चीज़ें देख रहे हो, आप उनको एफिशिएंटली, मतलब जो एक एफिशिएंसी जो चाहिए होती है, तो आप एफिशिएंटली उन्हें ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से जो मतलब जो एक स्केलिंग होती है, जो मैं पहले बात कर रहा था, कि अगर आपने लेट से 1 करोड़ रुपीज़ कमा लिए 10 लाख रुपए से, वो तभी होगा जब आप एक ही चीज़ बार बार रिपीट ट्रेड कर रहे हो। मैं हमेशा बैंक निफ्टी ही ट्रेड कर रहा हूँ शुरू से। जो मेरा फर्स्ट डे था,
मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करा था। अब ऑब्वियसली फ्यूचर में अब इतनी लिक्विडिटी नहीं रही है आफ्टर मार्जिन रूल्स, तो मैं अब ऑप्शंस करता हूँ। इवन मैं फ्यूचर्स भी ट्रेड करता हूँ। सो बेसिकली जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो जो मतलब जो मैं चार्ट देख रहा हूँ या फिर जो मतलब प्राइस जो रीड कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक ही है, बैंक निफ्टी। वो डिफरेंट नहीं है कि मैं कभी ICICI देख रहा हूँ या कभी SBI देख रहा हूँ या कभी मैंने निफ्टी ट्रेड कर लिया। मेरा ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मैं बैंक निफ्टी अगर 100 टाइम्स ट्रेड करूँगा तो मेरा 90% विन रेशियो होगा, तो मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ डेली। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई जी के एक दिन में 40% बढ़ गया, या फिर जो होते हैं मतलब होता है ना कि स्टॉक्स का आज इतना बढ़ गया, इतना हमने कमा लिया। वो एक ही दिन का है उनका कि एक दिन उन्होंने कमा लिया, बट वो अपना जो बाकी जो ट्रेडिंग डेज हैं, लेट्स से अगर 250 डे ट्रेडिंग होती है तो वो 249 डेज का अपना क्यों नहीं दिखाते PNL, है ना। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप जिनसे कोर्सेज वगैरह भी ले रहे हो, आप उनका 249 डेज का PNL तो देख लो कि वो क्या कर रहे हैं। ये भी एक आया था कि किसी ने कमेंट करा था कि ग्रुप में कि आ, जो पी प्रॉफिट है वो हर कोई दिखाता है। ऑब्वियसली हर कोई दिखाता है जब उसे प्रॉफिट होता है, बट डेली प्रॉफिट कौन दिखा रहा है आपको, है ना। क्योंकि डेली प्रॉफिट उन लोगों को ही होता है कि जिन्हें पता है कि कैसे ट्रेडिंग करनी है और कैसे मार्केट वर्क करती है। लोगों को पता ही नहीं कि कैसे ट्रेडिंग करनी है और कैसे मार्केट वर्क करती है। तो उनका वही होता है कि 50% 55% विन प्रोबेबिलिटी है, बट स्टिल ऑब्वियसली वो उनका घर चल जाएगा वो 5% में। तो वो बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल है। PNL लोग के आते हैं ईयरली, बट क्या वो कर रहे हैं जो वो सोच के आए थे कि मार्केट में अगर मान लो जो 10 लाख रुपए लेके आए थे, क्या लोग 1 करोड़ बना रहे हैं उसका। और ये भी है कि लोगों का पता नहीं क्या हो गया है कि कंपाउंडिंग में इतना टाइम लगता है। सॉरी मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, बट स्टिल तो मेरा मेन पॉइंट यही था कि जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मेरे हिसाब से अगर आप एक ही मास्टर कर लेंगे तो वो इनफ है आपके लिए, मतलब पूरी लाइफ के लिए इनफ है। आप अपना एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढिए जो आपको रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशंस जो हैं मार्केट से वो उसको फुलफिल करे। जो बैंक निफ्टी या फिर इवन निफ्टी जो ऑप्शंस होते हैं वो मतलब आप उन्हें मास्टर कर लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इवन स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आपको उतना एपेटाइट नहीं है उस रिस्क रिवॉर्ड का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बट उतना ही रिस्क होता है उनमें। तो अगर आपका उतना रिस्क लेने का एपेटाइट नहीं है, मैं बोलूँगा कि आप स्टॉक से स्टार्ट करें, वो भी एक ही स्टॉक से। लेट से जो भी लिक्विड स्टॉक है, ठीक है। आप अगर किसी इलिक्विड स्टॉक में भी कर रहे हैं और फिर उसे ही स्केल करेंगे तो वो भी टफ हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो स्टॉक्स जो चूज़ कर रहे हैं उसका फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि वो लिक्विड स्टॉक्स हों, मतलब जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं ना डे, और आप वहाँ से स्टार्ट करें। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट है कि भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ फॉर अ ग्रेटर रिवॉर्ड, तो आप इंडेक्स ऑप्शंस भी कर सकते हैं ईजिली, इवन इंडेक्स फ्यूचर्स। और बल्कि मैं बोलूँगा जो इंडेक्स ऑप्शन जो बोलते हैं कि बिगनर कर सकते हैं, मैं बोलूँगा कि आप इंडेक्स फ्यूचर्स से स्टार्ट करें और इंडेक्स फ्यूचर्स के बाद फिर आप इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करें। क्योंकि एक बार आप जब फ्यूचर को मास्टर कर लोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी यही करा था, जो मैं पर्सनली मैं मतलब जो मेरा रहा है कि मैंने स्टार्टिंग फ्यूचर से ही करी थी, बैंक निफ्टी फ्यूचर से। और उसके बाद अब मुझे ऑप्शंस बहुत ईजी लगते हैं कंपैरेटिवली। अब ये मेरा पर्सनल मतलब वो है एक्सपीरियंस, मे बी आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, बट मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको इंडेक्स ऑप्शंस ही ट्रेड करने हैं तो पहले आपको इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड करने आना चाहिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि कैसे मतलब मूवमेंट और कैसे प्राइस मूव होता है। तो अब आते हैं कि रॉन्ग एजम्पशंस कैपिटल मार्केट्स का। तो पहले तो ये है कि मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, ये तो हर कोई बोलता है आपको, है ना। जब आपको लॉस हो जाता है तो आपको लोग बोलना आता है कि भाई मार्केट ऑलवेज राइट है, आप ही गलत हो। मार्केट एक्चुअली है क्या? मार्केट वो है ना कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसके हिसाब से वर्क करेगा। लेट से किसी के पास 10,000 करोड़ रुपीज़ हैं और वो पोजीशन शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो उसके अपोजिट जो ट्रेड है हो रहा है वो 5,000 CR का हो रहा है, तो वो प्राइसेस नीचे ही जाएंगे, क्योंकि
मार्केट क्या है, मार्केट हमेशा अपना सर्वाइवल देखता है, वो प्राइसेस को नीचे ही पुश करेगा। अगर वहां पे कहीं आ जाता है कि भाई ठीक है, वहां पे एकदम से बीच में कोई और आ गया बंदा जिसके पास 15,000 करोड़ रुपए, मतलब ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है, तो फिर वो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। सो मार्केट इज नॉट राइट। जो उस टाइम पे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं और जिनका जो कैपिटल वाइज है, तो वो राइट होते हैं। इसमें कोई मार्केट वो नहीं है कि भाई मार्केट इज ऑलवेज राइट जो लोग बोल देते हैं। मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही बना रहे हैं, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कभी कभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि इवन आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं, कभी कभी आपने करा होगा कि जो आपने हाईएस्ट पॉइंट पे सेल करा हो, है ना, कि आपको खुशी भी हुई होगी कि मैंने आज जो दिन का हाईएस्ट प्राइस था उस पर मैंने सेल करा, या फिर दिन का जो बिल्कुल बॉटम था मैंने उसमें बाय करा। तो उस टाइम आप सही थे ना, आप भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, तो आप भी सही हो सकते हो। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि मार्केट इज ऑलवेज राइट। अच्छा, सेकंड आ जाते हैं, तो ये तो मतलब सबसे ज़्यादा मीम वाला जो मुझे लगता है कि ऑपरेटर, बेसिकली वही है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई बोल देता है कि ठीक है एक ऑपरेटर है, मैं मानता हूँ प्रोमोटर्स होते हैं स्टॉक्स में, ठीक है, जो मतलब इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। बेसिकली सेकंड पॉइंट क्या है कि मैनिपुलेशन के ऊपर है, कि मैनिपुलेशन जो होता है वो होता कैसे है। तो ये भी मैं कभी किसी मतलब डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैनिपुलेशन होता है, बट स्टिल फॉर द टाइमिंग कि जो प्रमोटर्स जो है किसी स्टॉक का, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोटर्स होते हैं हर स्टॉक के, तो वही होते हैं बेसिकली जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है स्टॉक को मैनिपुलेट करने का और मतलब मूव करने का। उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। हाँ ऑब्वियसली अगर उसका जो होल्डिंग परसेंटेज है अगर वो उतना नहीं है, लेट से जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें प्रोमोटर का जो होल्डिंग परसेंटेज होता है बहुत कम होता है, इवन 50% से कम है, तो हाँ वो वहाँ पे वो टफ हो जाता है। बट ऑपरेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से कहीं से आ गया और उसने अपना वो पोजीशन बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ट्रेडर ही होते हैं और प्रमोटर्स ही होते हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनके डीप पॉकेट्स है। ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है। अगर एक ऑपरेटर हमेशा प्रॉफिट कराओ तो फिर तो क्या ही बात होती ना, वो तो उसका डेली पैसा बन रहा है। तो ऐसा कोई सिंगल ऑपरेटर है ही नहीं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो जो ये करते हैं। सो आपको थर्ड जो बोला जाएगा कि ऑप्शंस आर रिस्की, कि हाँ मतलब जो स्टॉक एफएनओ में जो कर रहे हैं, जो स्टॉक मतलब जैसे कभी उन्होंने मतलब जो भी है, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन कौन से स्टॉक होते हैं एफएनओ में, बट शायद निफ्टी 50 वाले तो होते ही होंगे सारे। तो मतलब जो भी है कि जो लोग स्टॉक का जो एफएनओ जो ट्रेड करते हैं बेसिकली, अगर लेट से अगर मुझे मान लो 100 करोड़ रुपए का पोजीशन बनाना है, वहाँ पे इतना है लिक्विडिटी कि मैं बना लूँगा। मतलब टॉप 10 स्टॉक्स को छोड़ के जैसे रिलायंस वगैरह हो गया, वहाँ पे तो आराम से बन जाएगा, बट बाकी स्टॉक्स में कैसे बनेगा। बट लोग पता नहीं इलिक्विड स्टॉक्स जो है, इवन जो मतलब जिनका इक्विटीज़ में ही लिक्विडिटी नहीं है इतनी, वो उनका एफएनओ भी ट्रेड कर रहे हैं कि भाई मतलब वो बाय करेंगे 5 पे, उसका जो नेक्स्ट टिक होगा वो होगा 2 पे, उन्हें 3 पॉइंट्स का तो वैसे ही लॉस हो गया इनटू जो भी लॉट साइज होगा। तो मतलब वो चीज़ क्यों कर रहे हो भाई, जो मतलब लिक्विड चीज़ें हैं वो ट्रेड करो। तो मेरा थर्ड पॉइंट उस चीज़ के लिए है। अच्छा, फोर्थ आता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये हर कोई बोलता है कि भाई ट्रेंड आपका दोस्त है, अगर आपने ट्रेंड सही पकड़ लिया तो आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। हाँ सही बात है, बट जो आपका जो ट्रेंड जो फ्रेंड होता है ना, वो ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही होता है। और आपको भी पता है कि जो ट्रेंडिंग मार्केट्स होती हैं वो कैसे ये रहती है या फिर कितने टाइम के लिए रहती हैं। आपको ट्रेंडिंग मार्केट जब मिलेगा कि वो मैक्स टू मैक्स क्या बोलते हैं कि 70% रेंज बाउंड रहता है, 30% ट्रेंडिंग रहता है। तो 30% अगर आपने मतलब ट्रेंड अपना दोस्त बना ले तो ठीक है, ऑब्वियसली आप प्रॉफिट करोगे। बट 70% आपको ट्रेड करना आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आप तो 70% भी ट्रेंड मान के ही ट्रेड करोगे, तो वो लॉसेस कौन कंपनसेट करेगा आपके। सो मतलब ट्रेडिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हर दिन कुछ भी हो सकता है। आपको नेक्स्ट डे या फिर उस दिन आपको फ्रेश स्टार्ट करके ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई आपका ट्रेंड नहीं चल रहा कंटिन्यूअस यहाँ पे। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट क्या है कि कंपाउंडिंग टेक्स ईयर्स।
कि मतलब अगर आपको बोलेंगे कि भाई आपका 50 ईयर का प्लान होना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड सेल नहीं होते या फिर जो भी मतलब इंश्योरेंसेस वगैरह जो सेल होते हैं कि भाई आप इतने मतलब 10 15 50 साल का तो सोचो ही ना, उसके बाद तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। बट वो चीज़ें जो मिलेंगी वो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब मिलेगा 50 ईयर्स बाद। 50 ईयर्स बाद मान लो अगर आपको 10 साल पहले चाहिए, वो आपने मान लो स्टॉक में किसी में इन्वेस्ट कर रखा है और आपका जो फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई आपको मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो अब वो तो 50 ईयर्स का प्लान चला गया ना, ज़ीरो हो गया ना वो तो। अब आपने तो बीच में ही पैसे निकालने पड़ेंगे, आपका तो कंपाउंडिंग ही रुक गया वहाँ पे जो साइकिल था। और अगर मान लो वो जो 10 साल थे जो शुरू के, उसमें मान लो मार्केट रेंज बाउंड रहता है या फिर नेगेटिव मार्केट रहता है, तब तो आपको वो पैसा डूब ही गया ऑब्वियसली, मतलब लॉसेस जो होंगे वो अलग है। तो मतलब मेरा यही पॉइंट है कि जो कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है कि 50 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, मतलब ये किसने देखा है। और इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ कि इंट्राडे ही ट्रेडिंग करता हूँ मैं। मेरा इवन स्टॉक्स में जो है, जो मतलब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, वो तो वैसा पोर्टफोलियो कि मैं उसे 20 साल बाद ही देखूंगा, मतलब मैं उसे देखता ही नहीं। इवन वो मेरा दूसरे ब्रोकरेज में है कि मैं उसका पासवर्ड भी मुझे ध्यान नहीं है, मतलब जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में होल्ड करता हूँ। बट जो मेरा जो मेन जो फोकस है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर है कि मैं डेली जो अपना जो कैपिटल जो मैं कंपाउंड कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट से नहीं कर रहा, मैं इंट्राडे ट्रेड लेकर ही कर रहा हूँ, और वो वैसे ही करा है मैंने। और उसके लिए मेरा कोई 50 ईयर का प्लान नहीं था, मेरा हमेशा वीकली प्लान होता है कि मैं वीकली इतना, मतलब जो मैं वीकली जो P&L कैलकुलेट करता हूँ वो वीकली करता हूँ, इवन डे नहीं देखता मैं। तो अगर मेरा एक वीक पॉजिटिव में है तो इट्स गुड इनफ। और अगर जो लोग मतलब जो 10 साल के इवन ईयरली जो प्लान्स बनाते हैं, मैं उन्हें बोलूँगा कि उनके क्वार्टरली या वीकली प्लान्स होने चाहिए। और इवन जो हमारा जो मतलब जो टैक्स जो जो हमारा जाता है, जो बिजनेस इनकम हम जो दिखाते हैं, वो क्वार्टरली ही जाता है ना हमारा एडवांस टैक्स। तो वो क्यों जा रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 10 साल का, ऑब्वियसली अगर सोचो कि भाई मैं 10 साल में मेरे पास इतना होना चाहिए, ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा। बट जो आपको वर्क करना है और जो उसका जो मतलब प्रोग्रेस देखना है, प्रोग्रेस जो आप चेक करोगे, एटलीस्ट क्वार्टरली चेक करो। भाई 10 साल में अगर तुमने सोचा है कि मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो क्वार्टरली भी कुछ बनता होगा ना कि इतना एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली वो ऊपर नीचे होगा तो, बट स्टिल एक होना चाहिए गोल। हाँ तो अब आ जाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कि भाई मैं करूँ क्या, मतलब जो लोग लॉसेस कर रहे हैं वो उन्हें क्या करना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका ही पैसा है, आपका ही कैपिटल है, तो आप ही क्यों नहीं ट्रेड करते, मतलब आप किसी से एडवाइस ही क्यों ले रहे हो कि भाई ये मतलब इंडिकेटर यूज़ करो। वो तो मैं आप बोल ही रहा हूँ कि वो तो सब फेक है, उससे कुछ मतलब आपका कभी पैसा नहीं बनेगा। बनेगा भी तो आप वो जो सोच रहे हो कि भाई मुझे 10 से 100 करोड़ करना है, वो कभी नहीं होगा अगर आप इंडिकेटर पे ही ट्रेड करते रह जाओगे। तो मेरा यही है कि अगर आपका खुद का ही पैसा लगना है, हर किसी का खुद का ही पैसा लगेगा ना, उसी की फैमिली का लगेगा, या फिर इवन लोग लोन ले लेते हैं, तो आप खुद ही ट्रेड करो। मेरा तो यही पॉइंट है कि आप खुद ही ट्रेड करो। और उसका देखो मैं प्रोज भी बताता हूँ कि जब आप सेल्फ मेड बनोगे ना उस चीज़ में, जो आप मतलब एक दिन भी प्रॉफिट करोगे, वो आपका लॉन्ग वे जाएगा रादर देन कि किसी ना किसी से आपने टिप ले लिया है कुछ भी करके वो प्रॉफिट कर। मतलब ये तो एक बेसिक साइकोलॉजी यही तो है कि आप जो खुद करते हो वो जो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होगा वो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। बट अब इसमें क्या जो प्रॉब्लम आती है, जैसे जो कैपिटल मार्केट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब एक रिस्क है। और रिस्क मतलब वही है कि जैसे ऑब्वियसली हम मतलब लाइफ इज़ अ रिस्क, ठीक है, बट स्टिल लोग ये चीज़ें समझते नहीं है। उन्हें क्या लगता है कि भाई मेरा जैसे ठीक है प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है और ये है। बट जैसे ही उनका लॉस होता है ना एक बार, उनका बिल्कुल वो मतलब माइंड चला जाता है बिल्कुल नेगेटिव, जो इवन रियल लाइफ में होता है कि लोग नेगेटिव इतना सोचते हैं कि वो पॉजिटिव को देखते ही नहीं है। उनका क्या हो जाएगा कि अब वो नेगेटिव ही देखने लग जाएंगे कि भाई लॉस भी हो सकता है अब तो मेरा मार्केट में, ठीक है। और क्या होगा कि वो फिर नेगेटिव हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपका जो कैपिटल है अगर वो ज़ीरो या नेगेटिव हो गया, मतलब जब तक आप सीख रहे हो या फिर खुद से जब ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसके बाद
इवन लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं बचता या फिर वो इतना पोजीशन भी नहीं होता कि वो फिर से ट्रेडिंग के बारे में सोच भी सके। तो ये है ऑब्वियसली, इसका ये कौन है। बट इसी डर की वजह से जो आपको दिखेगा ना, जो मार्केट में आपको जो कोर्सेज वगैरह जो सेल होते हैं, वो इसी डर की वजह से आपको वो सेल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों में डर है कि भाई मेरा पैसा ज़ीरो ना हो जाए, मैं कभी गलती मैं खुद ना कर दूं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी डर की वजह से आपको वो कोर्सेज सेल हो रहे हैं ना सारे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद का पैसा लगा रहे हो और अभी भी आप मतलब नहीं हो सक्सेसफुल, ठीक है, ऑब्वियसली आपको शुरू से ही खुद पर ही विश्वास करना चाहिए था। तो इवन अगर आपको ज़ीरो होता भी तो आप कुछ तो सीखते उन चीज़ों से, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता उनसे कि ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, वो पहले एजम्पशन लेके आते हैं कि ठीक है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है मुझे तो लॉसेज ही हो जाएंगे। क्योंकि एक तो ये भी बना रखा है मतलब मार्केट में कि जो लॉसेस करेगा और ये सब जो है, क्योंकि जब तक वो नेगेटिव इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे लोग, तो वो उनके कोर्सेज सेल नहीं होने वाले, उनकी जो भी मतलब वेबिनार वगैरह होते हैं वो सेल नहीं होंगे। अच्छा, तो मैं मतलब सेकंड पॉइंट पे आता हूँ कि इफ़ यू टेक एन असिस्टेंस, बेसिकली अगर ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है अगर आपको मतलब जो एक होता है ना कि आपने गुड डिसीजन लिया कि ठीक है मैं किसी से सीखता हूँ जो मेरे से बेटर है, आपको पता ही नहीं कि आपसे कोई बेटर कौन है, सब आपको स्कैम ही कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मेरा उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने का तरीका है। अगर आपको कोई पेड टेक्निकल कोर्स बोल के आपको चीज़ें दे रहा है तो आप प्लीज़ मत लीजिए उसे, आप प्रॉफिट नहीं करेंगे। अगर वो प्रॉफिट भी होगा तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म में जो मैं प्रॉफिटेबल बोल रहा हूँ, ठीक है अगर आपको डेली 5,000 रुपये कोई सिखा रहा है बनाना, ठीक है वो बनता रहेगा कि आपका हो रहा है 2 दिन 3 दिन। इवन कुछ लोगों का क्या होता है कि 1 ईयर तक जो भी चीज़ें सिखाएगी उनका वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ें आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट वो उनके खुद के कॉन्फिडेंस से होता है, वो कोई टेक्निकल कोर्स की वजह से नहीं होता। सेकेंड है जो पे टिप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब आपको पता है वो टिप्स वाले ही पैसा बना रहे हैं, आपको जो चार्ज जो कर रहे हैं, आप तो पैसा बना नहीं रहे, आपका तो लॉस ही हो रहा है टिप्स की वजह से। और आजकल जो थर्ड जो चल रहा है कि जो कोर्सेज जो सेल हो रहे हैं मास पब्लिक के लिए, बेसिकली कि ये वाली स्ट्रैटेजी सीख लीजिए, ठीक है ये हमारा जो स्ट्रैटेजी ये इतने टाइम आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। आप ये बताइए जो ट्रेडिंग जो लाइन है, ठीक है, वो एक जो मतलब डीमैट अकाउंट है उस पर एक ही मतलब जिसके नाम का डीमैट अकाउंट है वही ट्रेड करता है ना इन जनरल। तो बेसिकली एक पर्सन का माइंडसेट है जो वो ट्रेड करता है। आपको वो चीज़ें जो बेच रहे हैं वो मास पब्लिक के लिए चीज़ें बेचे जा रही हैं। और मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता क्या जो जो ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी ह्यूमन बींग सेम नहीं होता है ना। एक पर्सन दूसरे पर्सन की जगह बिल्कुल सेम नहीं है ना। इवन जो मतलब आप ये देखोगे जो भाई भाई होते हैं या फिर इवन जो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, जो एक ही इन्वायरमेंट में जो बड़े हुए, इवन ट्विंस, ठीक है, तो वो भी से उनका सेम माइंडसेट नहीं होता, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। बट जो आपको जो कोर्सेज जो सेल हो रहे हैं वो आपको एक ही माइंडसेट पे हो रहे हैं कि भाई ये चीज़ लगा लो और इससे तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। तो मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको कुछ भी जो मिल रहा है कि भाई ये 1,000 रुपये में ले लो या 5,000 रुपये में ले लो, ठीक है, और ये कोर्स है और वो फ्रीली सबको दे रहे हैं, ऐसा मत ही लीजिए, वो आपका पैसा वेस्ट ही है। इससे अच्छा आप वो 5,000 रुपये कोई ओ टीम वगैरह सी ई पी बाय कर लेना, उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको प्रॉफिट दे के चली जाए। अच्छा, तो उसके बाद लोग बोलते हैं कि ठीक है अब इंटरनेट से तो हम देख ही सकते हैं क्योंकि इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है फ्रीली, है ना। और जो लोग सेल्फ मेड भी होते हैं तो वो भी ऑब्वियसली इंटरनेट से ही स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट में क्या है। मैं बोलूँगा इंटरनेट पे आपको बेसिक्स जो है वो मतलब हर चीज़ के मिल जाएंगे। और बेसिक्स अगर आपके मास्टर हो गए तो आप चीज़ें आगे ले जा सकते हो। बट जो आपको जो स्ट्रैटेजीज जो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, आपको जो भी कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल जो कराए गए हैं इंटरनेट पे वो सारे बेकार हैं सारे। अगर मान लो मेरा कोई स्ट्रैटेजी होता, ठीक है, जो 90% या इवन
50 60 70% जो रिटर्न दे रहा है, मैं फ्री में क्यों देता भाई किसी को, है ना। बट यहाँ पे तो हैं लोग, महात्मा गांधी और वैसे लोग जो देते हैं, कूडोज टू देम। बट अगर वो होता तो कोई नहीं देता इस टाइम पे। तो बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं, मेरा मतलब वही है कि आपको वो चीज़ें सेल हो रही हैं जो एक तो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो वर्क ही नहीं करती, ठीक है। ऊपर से वो टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस का भी जो इन्होंने बना रखा है फंडा, कि आपको अगर टीए नहीं आता तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों के बारे में बोल बताना चाहता था और डिस्कस करना चाहता था। ऑब्वियसली ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा आपको लगेगा, और इवन मेरा जो पर्सनालिटी है, आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो मुझे इतना कभी बोलने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल। तो देखते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो मैं आपको ज़रूर कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई करके मैं बता दूंगा कि मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।